मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, नेट क्वालिफाइड, पीएचडी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन एजुकेशन, एमफिल इन केमिस्ट्री, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट केमिस्ट्री, बीएड, एमएड, पीजीटी क्वालिफाइड, स्टेट क्वालिफाइड, असिस्टेंट प्रोफेसर एमआईटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार सरकार, पीजीटी झारखंड सरकार। आपको मैं केमिस्ट्री समझाने की कोशिश, आसान करने की कोशिश करूँगा। तो आइए मेरे भारत, मेरे हिंदुस्तान पढ़ते हैं केमिस्ट्री, करते हैं आसान। केमिस्ट्री 11th से शुरू करते हैं, एनसीईआरटी फॉलो करते चलेंगे, रिवीजन में राउंड अप करके एडवांस को लेकर चलेंगे। तो शुरू करते हैं 11th में। सबसे पहले देखते हैं पढ़ना क्या है। केमिस्ट्री में 11th में हम लोगों को 14th चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, चौथा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट बुक कंप्लीट। सेकेंड बुक रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसमें शुरू का 8 चैप्टर, ये जो 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये फिजिकल केमिस्ट्री। जबकि हाइड्रोजन 9th चैप्टर, 10th एस ब्लॉक और 11th पी ब्लॉक, ये तीनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वहीं पर सीबीएसई के लिए, बोर्ड के लिए, 12th के लिए, जनरल बोर्ड के लिए, और इन सबों को लेकर टोटल 30 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। जैसे कि जिस एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री जोड़ करके आईआईटी, जेई का, नीट का तैयारी हो जाता है। और इस तरह के जनरल कंपटीशन के लिए बेस और आधार यही बनता है। इस बेस के आधार पर बीएससी, एमएससी, नेट, यूपीएससी आदि सारे के लिए जो सिलेबस को तैयार होते हैं। तो हम लोग 12th का एक बार सारे चैप्टर्स देखते हैं, सिलेबस देखिए क्या क्या पढ़ना है। 12th में हम लोग को पढ़ना है पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, दूसरा पढ़ना है सॉल्यूशन, तीसरा पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स, पांचवा पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर फिजिकल। छठा 6th पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। 7th पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 8th पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। 9th पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये 6 to 9th ये इनऑर्गेनिक पार्ट्स हैं। और 10th पढ़ना है हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। 11th पढ़ना है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। 12th पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। 13th पढ़ना है एमीन्स, 14th बायोमोलिक्यूल्स, 15th पढ़ना है पॉलीमर, 16th केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इधर से 3 और उधर से 7, टोटल 10 चैप्टर्स हम लोग को ऑर्गेनिक में पढ़ना है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इधर से 3 और इधर से 4, टोटल 7 चैप्टर इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। और फिजिकल में 8 और 5, टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है। हम लोग केमिस्ट्री की मास्टरी करने की कोशिश करेंगे। बात है केमिस्ट्री में हम लोग ये 30 चैप्टर पढ़ के जानेंगे क्या, करेंगे क्या। तो आप जानिए, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि पढ़ाई करने के क्रम में सबसे पहले भाषा डेवलप करने की कोशिश किए थे। भाषा में लिंग्विस्टिक साइंस हम उसको बोल सकते हैं। फिर हम लोग सोशलाइजेशन किए थे, रिलेशंस क्या है, फैमिलीज क्या है, कंट्रीज क्या है, कंटिनेंट्स क्या है, रूल्स क्या है, गवर्नमेंट क्या है। तो इस तरह से हम लोगों को ना एक सोशल साइंस हम लोग को पढ़ने को मिला था। दूसरा नेचुरल साइंस, प्रकृति बना कैसे है, ब्रह्मांड बना कैसे, यूनिवर्स बना कैसे है। तो ये यूनिवर्स को जानने की जो ह्यूमन बींग्स का सारा इफर्ट्स को स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ का कंस्ट्रक्शन, यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट
राइट नाउ जो ह्यूमंस का इफर्ट्स है, ये इफर्ट्स को सिस्टमेटिक करते हैं तो ये साइंस है, और साइंस के स्टडी करते हैं नेचर को जानने के लिए, इसी इसको नेचुरल साइंस कहेंगे। नेचुरल साइंस को कन्वीनियंस के लिए अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, जैसे कि मोशंस और एनर्जी को पढ़ेंगे तो उसको फिजिक्स कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को पढ़ेंगे उसको बायोलॉजी कहेंगे, वहीं पर कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ है तो कंप्यूटर और मैथमेटिक्स उसमें आ जाएंगे, जियोलॉजी आ जाएंगे। वहीं पर ये मैटर पदार्थ, मैटर क्या, यूनिवर्स का दो भाग है, एनर्जी और मैटर, तो मैटर की स्टडी जहां करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं, और मैटर की स्टडी को कन्वीनियंट करने के लिए हम लोग बेसिक में बेस से शुरू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कुछ आधारभूत बातें, और इस तरह से 3 पार्ट्स में बांट के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री करके टोटल 30 चैप्टर पढ़ते हैं। और 30 चैप्टर की मास्टरी होने से हम लोगों के लिए बेस में केमिस्ट्री समझ में आसान होता है, उसके आगे की दुनिया बहुत ईजी होने लगता है। तो आते हैं केमिस्ट्री को आसान करने की कोशिश करते हैं। मीन्स केमिस्ट्री हम लोग को जन्म कहाँ से लिया, तो केमिस्ट्री के लिए यूनिवर्स हम लोग को देखना पड़ता है, यूनिवर्स को जानना ही स्टडी है, नॉलेज। तो यूनिवर्स के 2 पार्ट्स हो गए, कौन कौन 2 पार्ट्स हो गए, कम से कम एक तो मैटर हो गया, तो मैटर की स्टडी जहां करेंगे, मैटर की स्टडी, मैटर के साथ एनर्जी एसोसिएटेड, तो मैटर की स्टडी से ही आज डेवलपमेंट की बात हो रही है, और जो भी मेडिसिन हैं, जो भी चीजें बनी हुई हैं, इन सबों को मैटर की स्टडी से, राइट फ्रॉम द एंशिएंट से अभी तक में इस मैटर के स्टडी में क्या क्या चीज डेवलपमेंट आया है इसको सिस्टमेटिक डाले हैं। तो सिस्टमेटिक डाले में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ये ब्रांच एक साथ जुड़कर कर रहे हैं क्या, तो केमिस्ट्री। तो हम लोग केमिस्ट्री को बहुत ही ईजी और आसान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।